अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, क्योंकि पूरा ये बेसिक है। राइट, तो सारी चीज़ें हमको अच्छे से सुनना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, अभी आज की जो बात है वो आज की बात मेरी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर में है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जिसको हम वज़ई तवन्नाई बोलते। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वज़ई तवन्नाई बोले, आप इसको बोले तवन्नाई बिलखुआ। ये टर्म ज़्यादा देखने में आता है, तवन्नाई बिलखुआ। पोटेंशियल एनर्जी पीई हम बोलेंगे। क्या चीज़ है ये? किसी शय को ऊंचाई पर ले जाने से जो तवन्नाई इसके अंदर होती है उसे हम वज़ई तवन्नाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि बुलंदी की वजह से हासिल होने वाली। मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है। अब चूंकि ये ज़मीन पर रखा हुआ है, कुछ भी बुलंदी पर नहीं है, तो इसकी बुलंदी हम ले लेते हैं H=0। तो अगर से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो वो होता है M × G × H। यहाँ पर एम क्या है बेटा? मास या कमियत हम बोलेंगे। जैसे कि जिस्म की कमियत होगी 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 8 किलो, 1 किलो, इस तरीके से। और ये जी हो गया, जी को बोलते हैं हम इसरा। ठीक है, किसकी वजह से पैदा होने वाला इसरा? इसरा बावजह जाजुब ज़मीन। ठीक है, यानी कि ज़मीन की जो तजाजुबी कशिश है, ज़मीन की जो अपने तरफ खींचने वाली कशिश है, ठीक है, उसकी वजह से पैदा होने वाला इसरा। यानी कि मान लीजिए अगर ये ज़मीन है और ये बिल्डिंग है कोई, ठीक है, यहाँ से अगर कोई बॉल को मैं नीचे छोड़ता हूँ तो वो बॉल जैसे 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 नीचे आते रहेगा, अपनी रफ्तार को बढ़ाता रहेगा। और रफ्तार जब बढ़ रही हो, रफ्तार में जब इजाफा हो रहा हो, तो जिस्म को क्या हासिल रहता है बेटा? इसरा। अब ये जिस्म में जो इसरा पैदा हुआ है, किसकी वजह से पैदा हुआ? ये ज़मीन की जो कशिश है उसकी वजह से पैदा हुआ। इसीलिए हम उसको बोलेंगे इसरा बवजह जाज़िब ज़मीन। ठीक है, ज़मीन की तजाजुबी कशिश की वजह से पैदा होने वाला इसरा। ठीक है, तो चलिए, अगर से मान लिया है कि ज़मीन पे एक बॉल रखा हुआ है जो कुछ भी बुलंदी पे नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं P=M × G × H। बॉल की कुछ ना कुछ कमियत है, मान लो 2 किलो, और ये जी की वैल्यू हमेशा 10 रहेंगी। कभी कभार उसको 9.8 लिया जाता। ठीक है, और अगर से रफ वैल्यू लें, हम राउंड ऑफ करके लें, तो 10 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिसम कुछ बुलंदी पर नहीं है, एच की जगह पर क्या आएगा? 0। तो 2 × 10 × 0 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी कि ज़मीन पर रखे हुए बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर से उसको 1 मीटर की हाइट पे लेके जाए, तो यहाँ पर आप H0 नहीं बल्कि 1 पुट करेंगे, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 × 10 20, 20 × 1 = 20। अब आंसर 0 नहीं बल्कि 20 होगा। आंसर 0 नहीं बल्कि 20 होगा, 20 जूल। क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है बेटे? एनर्जी का यूनिट क्या है? ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है माँ? जूल है, जूल। ठीक है, उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा, पहली चीज तो क्या थी? बुलंदी पर जिस्म, बुलंदी पर जब जाएगा, जब बुलंदी पर जब जिस्म जाएगा, ठीक है, तो बुलंदी की वजह से तवन्नाई बिलकुआ पैदा होती है। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज, बुलंदी के और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। मान लीजिए ये घर है आपका, ये घर के ऊपर में ये बड़ी सी पानी की टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सुराख कर दिए, अब पानी ऊपर से नीचे की तरफ में गिर रहा है। अगर आप जाके यहाँ पर खड़ेंगे, आपके सर पे जोर से मार लगेगा, कुछ एनर्जी से वाटर हिट करेगा, कुछ तवन्नाई से पानी जो है आपके सर को मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पानी था तो उसके अंदर में कुछ तवन्नाई जमा थी, कुछ तवन्नाई अंदर ज़ख़ीरा थी, है नहीं है? तो वो तवन्नाई जो इतनी बुलंदी पर चढ़ने की वजह से जमा हुई पानी के अंदर में, वो तवन्नाई जो इतनी बुलंदी पर चढ़ने की वजह से जमा हुई, उसको तवन्नाई बिलखुआ बोलेंगे। तो तवन्नाई बिलखुआ तवन्नाई बिल हरकत में तब्दील हो गई, और वो तवन्नाई आपको महसूस हो रही कब? जब पानी आपके सर पे हिट करेगा, यानी कि जब सर पे आपके पानी गिरेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं जब बारिशों के दिन रहते, ठीक है, तो अगर आसमान से बर्फ़ गिर रही हो तो बहुत ऊपर से आने की वजह से बर्फ़ का टुकड़ा जब हमारे सर पे गिरता है हमारा सर फट जाता। ठीक है, अगर इतना हो, इतना हो, मान लीजिए इतना हो, ठीक है,
तो उससे हमारा सर भी फट सकता है, खून भी निकल सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुलंदी से आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बुलंदी से जब आएंगे तो उनके पास में बहुत ज़्यादा तवन्नाई बिलखुआ रहती, और जब उतनी तवन्नाई से आपकी खोपड़ी को हिट करेंगे तो आपकी खोपड़ी नारियल की वजह खुल जाती फिर, है ये। तो ये बात है। तो जितना ज़्यादा बुलंदी पे जिस्म जाएगा उतनी ज़्यादा तवन्नाई बिलखुआ जमा होगी। मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। बॉडी को आप जितना ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें तवन्नाई बिलखुवा जमा होती है। मान लीजिए कोई आपको बोल रहे हैं कि भाई 5 फीट की ऊंचाई से कूदो, ठीक है, आप बोलते हैं कि ठीक है ये तो पॉसिबल है, ये तो आसान है, क्योंकि 5 फीट छोटी हाइट है, जब मैं ज़मीन को हिट करूँगा तो थोड़ी कम तवन्नाई से हिट करूँगा, ठीक है। आपको कोई बोल रहे कि 10 फीट से करो, आप थोड़ा सोचते, 15 फीट से जंप करो बोले और ज़्यादा सोचते, पहले माले से करो बोले आप सोचते एक टांग टूट सकती, कोई बोले दूसरे माले से जंप करो, दूसरे फ्लोर से, आप सोचते मेरी 2 टांग टूटती। अगर कोई बोल रहे आपको 5वें फ्लोर से जंप करो, आपके 2 हाथ 2 पैर बुकना हो जाते पूरे, ठीक है, सर भी फट जाता। क्यों? क्योंकि आप जब 5वें फ्लोर से, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर ये 5वें फ्लोर से आप जंप कर रहे हैं, इतनी हाइट पे चल जाने की वजह से आपके अंदर में तवन्ने बिलखुआ बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप ज़मीन को हिट करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा बुलंदी पे आप चढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा तवन्ने बिलखुआ आपके अंदर में जमा होगी, ठीक है। तो ये भी बात है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है, यहाँ पर तीर कमान का आपको दिखाई दे रहा है मामला। एक लड़का है जो तीर कमान, ठीक है, कमान में तीर डाल के चला रहा है। वो जितना ज़्यादा पीछे खींचेगा तीर उतना ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पीछे खींच रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा तवन्नाई वो तीर में जमा हो रही है, वो एरो के अंदर में जमा हो रही है, ठीक है। सर वो तीर के अंदर में उतनी तवन्नाई कैसे जमा हो रही, वो तीर के अंदर में उतनी ज़्यादा तवन्नाई कैसे जमा हो रही, क्योंकि आप उसको जितना अंदर तक खींचेंगे उतना ज़्यादा काम कर रहे हैं आप उस पर। थोड़ा खींचे यानी कि थोड़ा काम करें, थोड़ा ज़्यादा खींचे यानी कि और थोड़ा ज़्यादा काम करें, आप बहुत ज़्यादा खींचे यानी कि आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करें। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते तो आपकी बहुत ज़्यादा तवन्नाई खर्च होती, और वही तवन्नाई तीर के अंदर में जाके जमा होती। बात अच्छे से समझिए, बात समझने लायक है, बात समझने काबिल है। अगर आप तीर को थोड़ा खींच रहे यानी कि थोड़ा काम कर रहे, अगर आप थोड़ा काम करेंगे तो आपकी थोड़ी तमन्नाई खर्च हुई। अगर आप खर्च ही थोड़ा करें तो उसके अंदर में जमा भी थोड़ा सा होता, ठीक है। तो वो थोड़ी एनर्जी उसके अंदर में जमा हुई है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उन्हें सामने वालों को भी जाके थोड़ी एनर्जी से हिट करता। आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी तमन्नाएं खर्च होती, उतनी ही तीर के अंदर जाती, और उतनी ही एनर्जी से उन्हें निकलता, उतनी ही एनर्जी से उन्हें हिट करता। अगर आप चाह रहे कि सामने वालों को बहुत एनर्जी से एरो जो है, तीर जो है, हिट करना, तो आप पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, बहुत लंबा आप उसको खींचना है, तब आप बहुत ज़्यादा काम करें, यानी कि बहुत ज़्यादा तमन्नाई आपके अंदर में खर्च हुई है, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा तमन्नाई तीर में जमा होगी। हम बहुत ज़्यादा तवन्नाई उसमें जमा कर सकते हैं, तीर में जमा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खींच के। बहुत ज़्यादा खींचना है यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करना है, काम करना है। तो काम का कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है, इसीलिए तो काम के यूनिट भी जूल है और एनर्जी के यूनिट भी जूल है। वर्क के जितने जूल काम करेंगे उतनी जूल एनर्जी स्टोर होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब है तवन्नाई के बका का कानून। तवन्नाई के बका का कानून, बका किसको बोलेंगे, बाकी रहना, वो चीज़ जो बाकी रहती हो उसको बोलेंगे बका, राइट। तवन्नाई के बका का कानून क्या चीज़ है, तवन्नाई के बका का कानून देखिए, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया है कि फिर तवन्नाई के बका बोलिए, तवन्नाई का तहफ़्फ़ुज़ बोलिए। तवन्नाई महफूज रहती है, जितनी ही उतनी महफूज रहेंगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। जुमला तवन्नाई जितनी ही उतनी ही रहती है। अगर एक जिस्म की जुमला तवन्नाई 50 जोले 50 जोले रहेंगे। अगर कोई बाहर से देते हैं तो वो अलग बात है, अगर नहीं देते हैं तो 50 की 50 ही रहेगी, चाहे वो गिरने से पहले हो, गिरने के दौरान में हो, या फिर गिरने के बाद हो, उतनी ही रहेगी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। अभी यहाँ पर देखिए, जब बॉल ऊपर ठहरा हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है, राइट। यू लिख लीजिए आप या वी लिख लीजिए, v इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 m
वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि v का वैल्यू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। सर काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो है? इसको बोलते हैं तवन्नाई बिल हरकत। तवन्नाई बिल हरकत जीरो है, तवन्नाई बिल हरकत जीरो है क्योंकि कोई हरकत ही नहीं है, बॉल ठहरा हुआ है। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी? एम मास वाली बॉडी, ठीक है, जी, जी तो एक्सेलरेशन है, एच हाइट पे ठहरी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी अगर निकालना चाह रहे, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को जमा करना होगा, तो जीरो प्लस एम जी एच आंसर हो जाएगा कितना? एम जी एच। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी की टोटल एनर्जी लिखना चाह रहे, टोटल एनर्जी लिखना चाह रहे, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को मिलाना होगा। मान लो थोड़ी देर के वास्ते अगर मेरे पास टोटल कितना पैसा है वो पता करना है, तो मेरे जेब में देख लो कितना है, मेरे बैंक में देख लो कितना है, बस बात खत्म। तीसरा मेरा पैसा कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जेब, ये हो गया बैंक, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब ये बॉडी जो ओ हो यहां से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है, अगर जितनी हाइट पे है, मान लीजिए एक्स हाइट पे है, पहले तो ज्यादा हाइट पे था, अब थोड़ा नीचे आ गया है, एक्स हाइट पे, अगर एक्स हाइट पे है तो एम जी एक्स, इसको सॉरी एम जी, ये गलत लिखा मैं, एम जी एक्स, एक्स हाइट पे है, ठीक है, यहां से यहां तक एम जी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स हो जाएंगी। और मान लो यहाँ जो वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ तक आने में वेलोसिटी कुछ बड़ी है, मान लो वेलोसिटी वी वन होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक और ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों को जमा कर देना, दोनों को जमा की अलामत डाल देके दोनों को बाजू बाजू लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए बॉडी पूरा नीचे आ गया, यानी कि हाइट पूरी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच और एम इंटू जी इंटू एच का वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। मान लो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इब्तिदाई रफ्तार जीरो थी, इब्तिदा में रफ्तार जीरो थी, क्योंकि आप छोड़ रहे, फेंक नहीं रहे। छोड़ने और फेंकने में फर्क रहता, छोड़ना यानी कि बस जीरो वेलोसिटी के साथ वो शुरू करता, अगर आप फेंक रहे हैं तो ऐसे केस में आप कुछ रफ्तार उसको मुहैया करेंगे, फराहम करेंगे, सप्लाई करेंगे, कुछ रफ्तार दे के भेजेंगे। जब आप छोड़ेंगे तो इब्तिदाई रफ्तार देने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन थ्रो के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं रहती। ये डब्बे डाल लीजिए दोनों, ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये दो डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब यहाँ पर नीचे पहुंच गया है, पूरी हाइट कम हो गई, जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा रफ्तार वो हासिल कर लिया है यहाँ पर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। ठीक है, आधे रास्ते में v1 वेलोसिटी थी यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में वेलोसिटी होगी v2, तो हाफ एम v2 स्क्वायर। ठीक है, इसका एक अच्छा सा मामला नीचे दिया गया है, देखिए आप, आपको समझ में आता। हाइट तीनों मामले दिए गए, अच्छे से देखिए जरा। जब हाइट कितनी हो, h हो, पूरी हाइट है जब, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है, और ऊपर ठहरा हुआ है, सुकूनी हालत में है, तो वेलोसिटी जीरो रहती, राइट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो जीरो और एम जी एच मिलाएंगे तो एम जी एच आता। ठीक है, अब देखिए अब कितनी हाइट पे है, मान लीजिए के हाइट या एक्स हाइट या वाई हाइट, जो भी है, जो भी हाइट है, एम जी इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन लेकिन वेलोसिटी क्या थी, v1, कुछ आ गया है बेटा, इनिशियल में वेलोसिटी जीरो थी, थोड़ा नीचे आया वेलोसिटी v1 हासिल हुई, और नीचे आया v2 वेलोसिटी हासिल हुई, है नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 रहे तो हाफ एम v1 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हाफ एम v1 स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर देना, यहाँ कर दिए देखो। ठीक है, अब पूरा नीचे आ गया है, हाइट कितनी हो गई, जीरो, हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। ठीक है, अब
पूरा नीचे आने के बाद में वेलोसिटी कितनी है v2, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी, हाफ एम v2 स्क्वायर। एक लास्ट बात बताता हूं, वेलोसिटी v1 है, ठीक है, आधे रास्ते में, ठीक है, तो हाफ एम v1 स्क्वायर, वेलोसिटी v2 है तो हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक है। अगर पूरी h हाइट है तो mgh, अगर घट के पूरी हाइट 0 हो गई तो mg इंटू जीरो, mg इंटू जीरो, यानी कि आंसर भी हो जाएगा 0। अगर से जमीन से हाइट k है तो mg k, x है तो mg x, y है तो mg y, d है तो mg d, ठीक है। पोटेंशियल और काइनेटिक यहाँ पर मिले हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो हम आपको मिल जाती टोटल एनर्जी, जुमला तवन्नाई जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। और जुमला तवन्नाई हमेशा मुस्तकिल रहती है, हमेशा मुस्तकिल रहती है। एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि भाई मान लीजिए अगर ये टावर है, ओ हो टावर या बिल्डिंग मान लीजिए, बुर्ज खलीफा जैसा कुछ, ठीक है। मान लीजिए मेरी बिल्डिंग के पास में 300 फ्लोर्स है, ओ हो, ठीक है। सबसे ऊपर ये यहाँ पर बॉडी खड़ी हुई है, कुछ बुलंदी पे जाने के बाद में जिस्म में तमन्नाएं जमा हो जाती। सर कितनी तमन्नाएं जमा हुई, मान लो 500 जोल जमा हुई, 500 जोल। थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर भी 500 रहेगी, थोड़ा नीचे आया यहाँ पर भी 500 रहेंगी, थोड़ा नीचे आया यहाँ पर भी 500 रहेंगी, थोड़ा नीचे आया और 500 रहेंगी, थोड़ा नीचे आया 500 ही रहेगी, 500 ही रहेंगी, यानी कि हर जगह पे 500 ही रहेगी। उसकी जुमला तवन्नाई में तब्दीली नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्योंकि कोई उसको तवन्नाई मुहैया नहीं कर रहे, फराहम नहीं कर रहे, ठीक है। अब हो सकता है ये 500 के अंदर में पोटेंशियल अलग, काइनेटिक अलग रहता, ऊपर पूरा का पूरा पोटेंशियल है और काइनेटिक कितना है, 0। जरा नीचे आया, काइनेटिक बढ़ता, पोटेंशियल थोड़ा सा घटता, ठीक है। और नीचे आया, काइनेटिक और बढ़ता, और नीचे आया काइनेटिक और बढ़ता, और नीचे आया काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। सर काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ते जा रही है, बॉल जैसा जैसा नीचे आते रह रहा, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। बॉल की कमियत तो बढ़ती नहीं, 2 किलो का बॉल है तो हर जगह 2 किलो ही रहेगा, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते जा रही, बॉल जैसे जैसे नीचे आते रहता और ज़्यादा स्पीड अप होते रहेगा, है नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ से बॉल गिरा है और आप ये फ्लोर से ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉल को, तो उतना स्पीड जाता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन आप ये फ्लोर से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की से ऑब्जर्व कीजिए, वो बॉल जो यहाँ से निकला था यहाँ पे बहुत स्पीड नजर आता, बॉडी जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये चीज़ों को महसूस कीजिए। अभी ये अगली चीज़ है ताकत, या जिसको पावर हम बोलते हैं, ठीक है। आ, चलिए हम इंशाल्लाह अगली क्लास में ताकत और उनके यूनिट देखते हैं, ठीक है। एनर्जी का भी कुछ यूनिट देखना बाकी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कुछ अगर डाउट्स आए तो टीचर से भी पूछना, अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करना, ठीक है। अपने आसपास का माहौल अच्छा रखिए, पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती कीजिए, जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, जो बच्चे ज़्यादा हमारी पढ़ाई में मदाखलत करते, दखल अंदाजी करते, पहले तो उनको सुधारने की कोशिश करना है कि भाई नहीं, ये चीज़ में फ़ायदा है, ये चीज़ में नुकसान है। अगर नहीं सुधर रहे तो फिर उनको उनके लिए दुआ करना है और छोड़ देना है कि भाई ऊपर वाला इसको सही रास्ता दिखाए, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दूरी अख्तियार करना है और अपने काम पे अपन ध्यान देना है, किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि भाई ये समझ में नहीं आया, चल जान दे, छोड़ देता हूँ। कोई भी चीज़ छोड़ने काबिल, छोड़ने लायक नहीं है। आप छोड़ देंगे, 4 दिन के बाद उन्हें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में दिखाई देती, तो हर चीज़ पकड़बंदी के साथ में सीखना है, चाहे आपको दोस्त की हेल्प लेना पड़े, टीचर की हेल्प लेना पड़े, नाइट डाउट में पूछिए, डे में पूछिए, कैसे भी। अगर डे स्कॉलर है तो गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर टीचर मौजूद ना हो तो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का करेक्ट प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ बोल रहा हूँ, अच्छे से फोकस कीजिए, फोकस करके पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान चीज़ है। अगर आप रिपीटेडली 2 3 4 5 मरतबा पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो आपके लिए आसान पे आसान हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।